सीवरेज लाइन खुदाई ने शहर की सड़कों को गायब कर दिया है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक काम नहीं होने से शहर की जीवन रेखा कहलाने वाली सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। पटरी पार वाले क्षेत्र कस्तूरबा नगर, शक्ति नगर, डोंगरे नगर और इन इलाकों से जुड़ी रहवासी कॉलोनियों के रहवासी इस पीड़ा को भोग रहे हैं। जर्जर सड़क और कीचड़ होने से इस क्षेत्र के रास्ते बंद है। जो रास्ते शुरू हुए हैं वो अब हादसे रास्ते बन गए हैं। ठेकेदार और निगम इंजीनियरों की मनमर्जी से हो रहा विकास विनाश बन गया है। शक्ति नगर में बुधवार को शव वाहन इस जर्जर सड़क का शिकार हुआ था, तो गुरुवार को निगम का कचरा वाहन हादसे का शिकार हो गया। कच्चे रास्ते और गड्ढे होने से वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ठेकेदार ने खुदाई के बाद मलबा अब तक नहीं उठाने से निगम का कचरा वाहन का अगला पहिया गड्ढे में उतर गया, जो मलबे में फंस गया। सुबह वाहन फंसने से इस क्षेत्र का परिवहन व्यवस्था लचर रही। नागरिकों में आक्रोश रहा। क्षेत्र के पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता पवन सोमानी ने निगम सिटी इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाते हुए एएन टाइम्स को बताया, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं ये सही बात है। नगर निगम के जिम्मेदार जो सिटी इंजीनियर है सुरेश चंद्र व्यास, उनके सहायक, ये जब से रतलाम में पदस्थ हुए हैं, इन्होंने पूरे रतलाम शहर को गड्ढे, कीचड़ और महामारी से युक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के इंचार्ज भी सिटी इंजीनियर है। शहर में डल रही सीवरेज इंजीनियर लाइन के भी इंजीनियर विभागीय अधिकार सिटी इंजीनियर है। इनकी घोर लापरवाही, इनके काम करने का तरीका और आम जन को जो दुख दर्द हो रहा उसको देखते नहीं है ये। मैंने तो कई बार पत्रचार के माध्यम से पूर्व के जिलाधीश महोदय को, आयुक्त महोदय को लिखा कि आप सीवरेज कंपनी के ठेकेदार से इतना क्यों डर रहे हो, कौन सा आप पर दबाव है। जो कंपनी वाले निरंतर लाखों रुपए की पाइपलाइन फोड़ दी, लाखों रुपए के केबल काट दी, उसके बाद भी हम उसको एक नोटिस देने को तैयार नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि 2017 से जब से सीवरेज वाला कार्य कर रहा है, लगभग 25 लाख से अधिक की पाइपलाइन नगर निगम की फोड़ी है। निगम के जिम्मेदार से आप पूछो कि 4 साल में कितनी बार उनसे पेनल्टी वसूल करी, कितनी बार हमने नोटिस दिए। मुझे नहीं लगता कि नगर निगम ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई की है। आपको लगता है कि जो लाइन डल रही है, जो काम चल रहा है, ये टेंडर की शर्तों के विपरीत हुआ? टेंडर की शर्तों के विपरीत कार्य हो रहा है। जो उसको पाइपलाइन डालने के बाद फिलिंग करना चाहिए, तत्काल जिस स्थिति में रोड खोदता हो बनाना चाहिए, पर आप शहर की सड़कों की हालत देखिए। जहां उन्होंने डामरीकरण करा वो पूरी रोड बैठ गई है। आज शक्ति नगर, कस्तूरबा नगर की 2 महीने से लगभग 10 से 20 हज़ार लोग नारकी जीवन जी रहे हैं। ऐसा विकास शहर का मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। और ना जनता कहती है कि हमें ऐसा सीवरेज का कार्य भी नहीं चाहिए जिससे हमारे बच्चे, घर के बुजुर्ग। कल एक शव यात्रा का शक्ति नगर मेन रोड पे गारे में फंस जाना, एक दिन पूर्व निगम आयुक्त का उसी स्थान पर मेरे बोलने पे निरीक्षण करना, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना, अगले दिन शव यात्रा को पैदल ले जाना। निश्चित रूप से ये सिटी इंजीनियर, उनकी जो टीम है, इनका कार्य करने का तरीका बहुत ही बेहुदा है। और मैं तो चाहूँगा जिलाधीश महोदय से भी निवेदन है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और शासन को भी हम पत्र लिखेंगे कि ऐसे अधिकारी को तत्काल रतलाम से स्थानांतरित किया जाए। प्रेमिका के घर अपने पति को लेने गई पत्नी का शव कुएं में पड़ा मिला। खबर के मुताबिक रावटी के ग्राम उमर निवासी गोविंद लहाना ने पत्नी दुर्गा की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। बताया जाता है कि पति गोविंद के हेकरी बाई से प्रेम प्रसंग है। प्रेमिका के घर पति के होने की सूचना पर दुर्गा पति को लेने गई थी। मृतका का शव लावनीपाड़ा में प्रेमिका के घर से कुछ दूरी पर एक कुएं में पड़ा मिला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बताया गया है कि प्रेमिका का घर भी जला मिला है। मृतका के भाई ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाया है। भाई का कहना है कि बहन को रास्ते से हटाने के लिए साजिश हुई है। मामले की जांच होनी चाहिए। परसों रोज शाम को रात को निकल गई थी मेरी सिस्टर कि मैं जाऊँ, उसके बालिका को, बड़ी बालिका को बोल के गई थी मैं तेरे पापा को लेके आ रही हूँ। तो लेने गई तो वो बोले पापा को, मम्मी हर एक बार जाती है तो साथ में पापा और दोनों आ जाते हैं, वहाँ रुकते नहीं है। तो लेके आने के चक्कर में इंतज़ार करा, नहीं आई। रात को 4 बजे तक वो आए, जब मालूम पड़ा कि अभी तक नहीं आए। फिर 4 बजे जाकर ढूंढने गए तो हमें मालूम पड़ा नहीं है। फिर कल सुबह पूरी नाइट हो गई, अभी सुबह जाके शाम मालूम पड़ा कि वहाँ पास में कुएं में मिली वो।
कहाँ पे था कुआं? वो वहाँ गांव हमारे गांव उमर के पास लबानी पाड़ा है। लबानी पाड़ा उस जिस लेडीज़ के घर वहाँ आना जाना था उसके घर के 100-150 फीट पीछे, 100 मीटर हाँ पीछे था उनका मकान। मकान के 100 मीटर पीछे कुएं में मिली है लाश। क्या आशंका है आपको? आशंका है कि उन्होंने मिलके साजिश के तरफ उसको वारदात अंजाम दिया। धोखा क्या? वो लेडीज और पति का है नहीं है, पति हो सकता है अंदर बैठा हो और उन्होंने बाहर के बार उसके छोरे ने मिलके उस लेडीज के परिजनों ने सब मिलके उसको वारदात कर दिया कि यार ये बार बार इसको बुलाने आती है तो इसको हम रास्ते से अलग कर दें। तो क्या उसका घर भी जला हुआ? क्या कुछ जानकारी? नहीं, कुछ जला हुआ नहीं हमारे। जांच तो इसमें पैनल से जिसकी जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी उसको सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शव को देखते हुए प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत नहीं हो रही है, जांच में ही खुलासा हो सकेगा। गोविंद पिता गणपत लभाना उमर ने कल एक गुमशुदगी कायम कराई थी कि मेरी पत्नी 9:30 बजे रात में गई, रात में घर से बिना बताए कहीं निकल गई है। उस पर गुम इंसान कायम किया था। कल जांच की, आज उसकी लाश अंबाराम करके है वहाँ गांव लभानी पाड़ा के कुएं में मिली है और मर कायम कर लिया है। पीएम हो रहा है। पीएम के बाद जो भी स्थिति होगी उचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। प्रवचन ऐसा तो कुछ नहीं है, हत्या का मामला अभी तो नहीं पाया गया है। बड़े बड़े अधिकारी और स्पेशल अधिकारी मौके पर आ गए। मृतका के लाश को देखते हुए रकमे वगैरह चांदी के, पैर में जूते हैं और पैर में कड़े हैं, वस्त्र पूरे पहने बटनें लगी हुई हैं। मतलब लाश की स्थिति देखते हुए ऐसा नहीं लगा कि हत्या का मामला है, कोई चोटें वगैरह नहीं है। का क्या आरोप है? कहीं गई थी वो पति के प्रेमिका के घर? उसका पति का 12 साल से हकरी बाई करके है उम्र की बेवा, उससे संबंध थे। उसकी पत्नी जो मरी है उसको भी मालूम था, उनके पूरे परिवार को इस बात की जानकारी है क्योंकि वो महिला उनके खेतों पर काम करने आती थी तो पूरा परिवार उससे संतुष्ट था। कल मैंने उनके सबके बयान लिए, मैंने पूछा भी था तो बोले सर मेरे घर जैसे संबंध थे, मेरे को मालूम था मेरे पापा के उसके संबंध हैं। तो परसों जो उसका पति जो है ना उमर से रावटी से आया तो उस महिला के यहाँ चला गया, दारू उसने पी ली। कल बयान लिया था, दारू पीने के कारण वो वहीं पर सो गया लवानी पाड़ा हकरी बाई के यहाँ। नहीं आया तो उसने फ़ोन लगाया उसकी पत्नी ने जो मर गई है कि तो उसने कहा मैं कि हकरी बाई के यहाँ पर हूँ, तो उसको लेने गई रात में। अब जंगल है, कुआं भी है, ऐसा बिना उसका, तो इसकी स्थिति तो अब पीएम के बाद और जो जाँच में आएगा कानूनी कार्रवाई जो हकरी बाई के यहाँ पर थोड़ा बहुत गुदड़ी गाड़ी जला दिए लोग आक्रोश में। बाकी ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति नहीं है, कोई विवाद वाली बात नहीं है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे पुलिस के अभियान को सफलता मिल रही है। जावरा सीएसपी प्रदीप राणावत और ग्रामीण एएसपी सुनील पाटीदार को मुखबिर से अवैध स्मैक की सूचना मिली। जावरा सिटी पुलिस ने मेवाती जेल के पीछे मैदान में दबिश दी और बाइक पर जा रहे 3 आरोपियों से अवैध 100 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए की है। पुलिस ने शरानीपुरा रतलाम निवासी जफर शरानी, चिंगीपुरा रतलाम निवासी तारिक सैयद तथा राजस्थान के ग्राम करोरा निवासी फैयाज पठान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों ने अवैध स्मैक हुसैन पिता अजीज खान निवासी कनौरा से लाना बताया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने मीडिया को बताया, लेकर देखा जाए तो जावरा शहर के अंदर बहुत समय के बाद में कोई आरोपी पकड़ा गए हैं, यानी कि पुलिस के लिए अच्छी सफलता की बात। सर ये कहाँ के आरोपी हैं और कितना माल लेकर इस वक्त इस समय आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? जी बताना चाहूँगा कि कल जावरा सीएसपी और जावरा सिटी थाना प्रभारी ने काफ़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 100 ग्राम ब्राउन शुगर स्मैक जो है वो जब्त किया गया है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक फैयाज पिता सिकंदर पठान जो निवासी कनौरा थाना रखाजना जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जो स्मैक लेके आया था। और इसके साथ में 2 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो जफर शरानीपुरा रतलाम का है और तारिक पिता याकूब अली सैयद निवासी चिंगीपुरा रतलाम का है। ये 2 लोग जो इनसे माल खरीदने आए थे वो है। प्रारंभिक पूछताछ में इन फैयाज ने ये माल हुसैन पिता अजीज खान निवासी कनौरा थाना रठाजना जिला प्रतापगढ़ से लाना बताया है, जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसमें बताना चाहूँगा कल जो कार्रवाई की है इसमें इन लोगों ने 100 ग्राम स्मैक ब्राउन शुगर जब्त किया है। साथ ही साथ इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फ़ोन आदि चीज़ें जब्त की गई हैं और 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें थाना जावरा सिटी के अधिकारियों ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। इन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा आपने बताया
एनडीपीएस की काफ़ी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि काफ़ी दिनों बाद स्मैक की बरामदगी हुई है। पिछले दिनों ताल थाने में एनडीएमए ड्रग्स की बरामदगी हुई थी। तो अभी हम लोगों ने शासन की मंशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान में चला रखा है। जो भी इस तरह की चीज़ों में संदिग्ध उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें थाना प्रभारी जावरा सिटी और उनके अधीनस्थों को पुरस्कृत किया जाएगा। सर ये तस्कर हैं? ये अभी इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई हम लोगों को कि इनकी कितने पुराने प्रकरण हैं। जरूर जानकारी कलेक्ट की जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि फैयाद जो है ये जो हुसैन से लाकर दे रहा है, तस्करी कर रहा है, लोगों को सप्लाई कर रहा है और राजस्थान के होके लोग एमपी में सप्लाई कर रहे हैं। तो एक गैंग है कहा जाए तो, लेकिन गैंग ने इनके खिलाफ पहले कितनी बार पकड़े जा चुके हैं, कितने प्रकरण बने हैं, ये जरूर अभी जाँच का विषय है। तो इसमें जांच किया जाएगा और आज हम इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इन सबका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इनके आपराधिक डिटेल के बारे में, इनके वेयर अबाउट्स के बारे में, इनकी संपत्ति के बारे में जानकारी निकाली जाएगी और अधिक इन्होंने अगर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है तो उनके खिलाफ सफेमा आदि की कार्रवाई भी की जाएगी, ये मानते हुए कि इन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित की है वो इस तस्करी के माध्यम से ही किया है इन्होंने। तो इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा और थाना प्रभारी जावरा सिटी इस मामले में क्योंकि पहले मंदसौर नीमच क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं इनसे ये बताया गया है इनको कि ये ज़रूर इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके सफेमा आदि की कार्रवाई भी करें, ताकि तस्करों के खिलाफ सिर्फ लीगल कार्रवाई के साथ साथ इनकी जो आर्थिक जो इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है उनकी भी कमर टूटनी चाहिए। लॉकडाउन के बाद सरकार ने निजी यात्री बसें भी सड़कों पर दौड़ा दी है। अब बसों में यात्री भी सवार होने लगे हैं। सरकार ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन बस चालकों, परिचालकों से लेकर यात्रियों तक ने इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। ये देखिए बस चालकों और यात्रियों की क्या हालत है। कोई मास्क लगाना ही जरूरी नहीं समझ रहा है, फिर सैनिटाइजर युक्त बस और हाथ धोकर बस में सवार होने तो दूर की बात है। यही हालत ऑटो चालकों की है, जो बिना मास्क बस स्टैंड पर तैनात रहते हैं। आश्चर्य तो इस बात का है, सार्वजनिक स्थानों पर कोई जिम्मेदार रोक टोक को तैयार नहीं है। बस चली कोरोना को लेकर कहीं साबित न हो जाए। हर दिन के पॉजिटिव आंकड़े तो यही कहते हैं। लॉकडाउन के बाद से अब तक रेल यातायात सुगम नहीं हो सका है। आम यात्रियों को ट्रेनें नहीं मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेल प्रशासन ने रतलाम कोटा ट्रेन का स्टॉपेज नागदा में ही समाप्त कर दिया। नागदा के आगे ट्रेन के आगे नहीं जाने से रतलाम के यात्रियों को लाभ नहीं मिल रहा है। रेल मार्ग सुचारू करने के लिए कांग्रेस मंडल रेल प्रबंधक से चर्चा कर मांग करेगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने एएन टाइम्स को बताया, विगत दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा 9801, 9802 रतलाम कोटा लोकल ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि इस ट्रेन का स्टॉपेज नागदा में ही समाप्त कर दिया गया और नागदा से मात्र 45 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिम रेलवे में हमारे इस मुख्यालय पे रतलाम डिवीज़न को इसका लाभ नहीं दिया गया। ये वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यशाली है। आप समझिए रतलाम के यात्रियों की सबसे अधिक मांग इस ट्रेन के संबंध में थी कि वर्तमान समय में सिर्फ साप्ताहिक ट्रेनों के भरोसे ही रतलाम में आवागमन हो रहा है और हमने शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ये मांग करी है कि शीघ्रातिशीघ्र इस ट्रेन को रतलाम तक बढ़ाया जाए ताकि रतलाम के यात्रियों को भी ये सहूलियत और ये सुविधा मिले। दूसरा, रतलाम से इंदौर की विगत दिनों से सभी ट्रेनें बंद है। लोकल शटल ट्रेन जो रतलाम से इंदौर की जो शटल ट्रेन है उसके कम से कम 4 फेरे रतलाम से इंदौर के वाया बड़नगर कराए जाएं ताकि रतलाम के यात्रियों को सहूलियत मिले। इस संबंध में शीघ्र ही हम कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल डीआरएम महोदय से मिलकर अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और अगर मांग नहीं मानी गई तो निश्चित तौर से कांग्रेस इस संबंध में आंदोलन करेगी यात्री सुविधाओं को देखते हुए।